जैसा कि हमने बताया कि 4 नंबर सिस्टम का प्रयोग हम कंप्यूटर सिस्टम में किसी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। जैसे हमारी स्थिति होती है, जैसा हमारे प्रोग्राम की डिमांड होती है, जैसा हमारे कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन की डिमांड होती है, जैसा हमारा डाटा होता है, वैसे हमें नंबर सिस्टम को चेंज करके डाटा को रिप्रेजेंट करना होता है। यह 4 नंबर सिस्टम होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको कि हम अपने वास्तविक जीवन में व्यवहारिक तौर पे यूज करते हैं। दूसरा बाइनरी सिस्टम नंबर सिस्टम को कंप्यूटर ही समझता है और कंप्यूटर केवल एक ही इंस्ट्रक्शन समझता है, बाइनरी इंस्ट्रक्शन। तीसरा जो नंबर सिस्टम था वो था ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसमें 8 सिंबल होते हैं। और चौथा था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें कि 16 सिंबल होते हैं। उसका बेस 16 होता है और या रेडिक्स 16 होता है। अब हम चलते हैं, जिस नंबर को हम अपने वास्तविक जीवन के में यूज़ करते हैं उसे बाइनरी में कैसे ले जाएंगे, उस नंबर को हम ऑक्टल में कैसे ले जाएंगे, उस नंबर को हम कैसे हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं, पहले तो हम पढ़ेंगे कि डेसिमल से हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल से हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल से हम कैसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। हमारा नंबर सिस्टम है डेसिमल। पहले हम यह जानेंगे कि डेसिमल से हम बाइनरी कन्वर्जन कैसे करेंगे, किसी सिस्टम में कैसे ले जाएंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम से अदर नंबर सिस्टम में ले जाने का एक ही तरीका है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सिस्टम ऑफ कन्वर्जन एक ही है और उसी तरीके से हम किसी भी नंबर सिस्टम में ले जा सकते हैं। थोड़ी उसमें हम सावधानी रखेंगे तो बड़ी आसानी से हम कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए हम पहले डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन करते हैं और उसके विपरीत कन्वर्जन करके देख लेते हैं। ये कि 54 नंबर है डेसिमल नंबर सिस्टम का, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होगा। यह नंबर बेस 10 का है और इसका इक्विवेलेंट नंबर बाइनरी सिस्टम में क्या होगा। तो हमने अभी कहा कि डेसिमल से अदर में ले जाना हो तो तरीका वही है। हम अपना डेसिमल का नंबर लिख देंगे और एक लाइन ड्रा कर देंगे ऐसे, और इस डेसिमल नंबर सिस्टम को जिस नंबर सिस्टम यानी कि जिस बेस में ले जाना होता है उस बेस से हम भाग देते हैं। जैसे हम 2 से भाग देंगे, 54 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 27 बार, 27 बार जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर हम 2 से भाग देंगे 27 में तो 13 बार जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। हम 2 से भाग देते जाएंगे, जितनी बार जाएगा उसे नीचे लिखेंगे और जो शेषफल बचेगा वो दाहिने तरफ लिखेंगे। 2 से 13 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा और रिमाइंडर 1 बचेगा। 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। 2 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और रिमाइंडर 1 बार जाएगा। जिस नंबर को जो कि डेसिमल का नंबर है उसे जिसमें ले जाना हो उसके रेडिक्स से भाग देते हैं, यानी कि 2 से बाइनरी में ले जाना है तो 2 से भाग देंगे, ऑक्टल में ले जाना है तो 8 से भाग देंगे, हेक्साडेसिमल में ले जाना है तो 16 से भाग देंगे। फिलहाल हम ऑक्टल से बाइनरी में ले जा रहे हैं तो 2 से भाग दिए, 2 से भाग दिए तो 27 बार गया और 0 शेष बचा। ऐसे हम भाग देते जाएंगे और यह भाग तब तक चलेगा जब तक कि भाग होना बंद ना हो जाए। अब एक में हम 2 से भाग नहीं दे सकते। इसके बाद हम उल्टे क्रम में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे इन नंबर्स को। तो हम लिखेंगे 54 जो डेसिमल का नंबर है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट उल्टा लिखेंगे, 1 1 1 1 फिर 0 1 1 0। यह नंबर बाइनरी का होगा
यानी कि 54 को हम बाइनरी में ऐसे लिखेंगे 110 110 110, यानी कि 54 जो डेसिमल का नंबर है उसे बाइनरी में हमें रिप्रेजेंट करने के लिए 6 बिट का यूज करना होगा, और यह नंबर जो बाइनरी में है वो 54 के बराबर होगा। चलिए इसके विपरीत हम देख लेते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि 110 जो बाइनरी का नंबर है इसके विपरीत कन्वर्जन करने पर क्या नंबर आता है। अगर 54 आएगा तो यह कन्वर्जन सही माना जाएगा। 110 जो बाइनरी का है इसका इक्विवेलेंट डेसिमल कितना होगा। विपरीत कन्वर्जन करने के लिए सिस्टम अलग है। हम क्या करेंगे, पहले इन नंबर्स को लिख लेंगे 110 फिर हम क्या करेंगे, इन नंबर्स की हम काउंटिंग करेंगे। तो 6 नंबर्स हैं, लेकिन काउंटिंग हम 0 से करेंगे और नीचे हम लिख देंगे, यानी कि 0 1 2 3 4 5। हम इन नंबर्स की काउंटिंग करेंगे और दाहिने से बाएं की तरफ काउंटिंग करेंगे, और काउंटिंग हम शुरू करेंगे 0 से। 0 पहला सिंबल का पोजीशन 0, दूसरे का 1, तीसरे का 2, चौथे का 3, पाँचवें का 4 और छठे का 5। अब हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे सिंबल यानी कि 0 और गुणा लगाएंगे, और इसका बेस है 2 और 2 टू द पावर पोजीशन यानी कि 0। फिर लिखेंगे प्लस अगला सिंबल 1 इंटू बेस टू द पावर पोजीशन यानी कि 1। फिर प्लस लिखेंगे, फिर अगला सिंबल 1 इंटू बेस टू द पावर पोजीशन। फिर अगला सिंबल 0 इंटू बेस टू द पावर पोजीशन। फिर अगला सिंबल 1 इंटू बेस टू द पावर पोजीशन प्लस 1 अगला सिंबल बेस टू द पावर पोजीशन। 2 की घात 0 1 होता है, 2 की घात 0 1 होता है, और 1 में 0 से गुणा कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। प्लस 2 की घात 1 1 होता है, और 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 की घात 2 4 होता है, और 1 से गुणा करेंगे तो 4 रिजल्ट आएगा। 2 की घात 3 यानी कि 8, लेकिन 0 से गुणा हो रहा है इसलिए 0 हो जाएगा। 2 की घात 4 यानी कि 16, और 1 से गुणा होगा तो 16 आ जाएगा। फिर 2 की घात 5 यानी कि 32, और 1 से गुणा होगा तो 32। अब हम जोड़ते हैं 16 4 20, 20 अब 32, 52 और 2 14। अब हम लिख सकते हैं 110 110 जो कि बेस 2 का है, इसका इक्विवेलेंट होगा 54 जो बेस 10 का होगा। इसके विपरीत हमने कन्वर्जन करके देख लिया कि 54 को हमने कन्वर्ट किया था तो ये आया था, और इसको कन्वर्ट किए तो वो संख्या प्राप्त हो गई, यानी कि दोनों कन्वर्जन हमारा सही है। आपको हम 2 टास्क देते हैं। एक 72 संख्या है जो डेसिमल का है, इसका इक्विवेलेंट बाइनरी कितना होगा। 123 जो बेस 10 का नंबर है उसका बाइनरी कितना होगा। ये 2 कन्वर्जन करके आप वीडियो के कमेंट में डालेंगे। अभी हमने आपको 4 नंबर सिस्टम के बारे में बताया, उनके सिंबल्स के बारे में बताया, उनके बेस या रेडिक्स के बारे में बताया, और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन बताया, और उसके विपरीत कन्वर्जन भी बताया। और हमने वीडियो में 2 टास्क दिया है कि 72 जो डेसिमल का नंबर है उसका बाइनरी कैलकुलेट करिए, और विपरीत करके अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करिए, अपने आंसर को वेरीफाई करिए। और 123 जो डेसिमल का नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करिए, और उसका विपरीत कन्वर्ट करके अपने आंसर को वेरीफाई करिए। आज के लिए बस इतना ही रहेगा, फिर अगले
देन हम आपसे इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।